चलिए आज आपको एक बहुत ही पुरानी और बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है पुलोमा और एक राक्षस की, और इससे जुड़ी है एक ऋषि के असाधारण जन्म की कथा। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है कि एक ऋषि का जन्म और वो भी एक राक्षस को भस्म कर दें। इसी सवाल में ही तो इस कहानी का सारा मजा, सारा रहस्य छिपा है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले चलिए मिल लेते हैं इसके मुख्य किरदारों से, महर्षि भृगु और उनकी पत्नी पुलोमा, जिनकी शांत जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। सोचिए, एक आश्रम जहां सिर्फ शांति है, तपस्या है, एकदम सुकून भरी जिंदगी। महर्षि भृगु एक महान ऋषि थे और उनकी पत्नी पुलोमा बेहद खूबसूरत। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, पर यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। पर जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है ना, ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अब कहानी में एंट्री होती है एक विलन की और उसके एक दावे की, जो सब कुछ बदल कर रख देता है। तो हुआ ये कि एक दिन महर्षि भृगु किसी काम से आश्रम से बाहर गए हुए थे, और बस ठीक उसी वक्त पुलोमा नाम का ही एक राक्षस वहां आ धमका। उसका आना कोई मामूली बात नहीं थी। पुलोमा की सुंदरता देखकर वो राक्षस मोहित हो गया और उसने ये चौंकाने वाला दावा कर दिया। जरा सोचिए पुलोमा के बारे में। वो तो उस राक्षस को एक मेहमान समझकर उसका आदर सत्कार कर रही थीं, और उसने ये क्या कह दिया। अब बात सिर्फ एक राक्षस के कुछ कह देने की नहीं थी। मामला बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला था, क्योंकि इस दावे को सच या झूठ साबित करने के लिए एक दिव्य गवाह को बुलाया गया। तो जरा सोचिए, ऐसे अजीबोगरीब मामले में कौन गवाही दे सकता है भला? कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता है ना। और वो गवाह थे स्वयं अग्निदेव। अब देखिए, पौराणिक कथाओं में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है। मतलब देवताओं तक कोई भी बात अग्नि के जरिए ही पहुंचती है। तो उनकी गवाही पर तो सवाल उठ ही नहीं सकता था। वो अंतिम फैसला मानी जानी थी। तो अग्निदेव ने पूरी बात साफ साफ बताई। उन्होंने कहा कि बचपन में पुलोमा के पिता ने मजाक मजाक में ही एक राक्षस से कह दिया था कि अरे ले जा इसे, और वहीं छिपे उस राक्षस ने इसे शादी का वादा समझ लिया था। लेकिन अग्निदेव ने यह भी साफ किया कि पुलोमा की शादी तो पूरे रीति रिवाज से महर्षि भृगु से हुई है, और वही उनके असली पति हैं। पर सच जानने के बाद भी उस राक्षस का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि और भड़क गया। तो सच सामने आ चुका था, और राक्षस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सब कुछ एक साथ होता है। अपहरण और एक ऐसा चमत्कार जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। गुस्से में पागल उस राक्षस ने गर्भवती पुलोमा को उठा लिया और भागने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अविश्वसनीय था। अपनी मां को बचाने के लिए वो तेजस्वी बालक, जो ऋषि भृगु का पुत्र था, वो योग बल से अपनी मां के गर्भ से बाहर आ गया। और उस नन्हे से बालक का तेज इतना जबरदस्त था कि उसकी दिव्य रोशनी ने उस राक्षस को वहीं का वहीं जलाकर राख कर दिया। और इस तरह एक राक्षस के अंत के साथ एक महान आत्मा का जन्म हुआ, एक नए युग की शुरुआत हुई। और उस बालक का नाम भी उनकी पैदाइश के अनोखे तरीके पर ही पड़ा, च्यवन। इसका मतलब होता है जो च्युत हुआ हो या अपनी जगह से हटकर गर्भ से बाहर आ गया हो। ये नाम ही उनकी चमत्कारी कहानी कहता है। और यही बालक ऋषि च्यवन आगे चलकर इतने महान और पूजनीय ऋषि बने कि उनकी कथाएं आज भी हम सब सुनते हैं। मतलब एक भयानक हादसे से एक महान आत्मा का जन्म हुआ। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, पुलोमा के पिता ने तो सिर्फ मजाक में कुछ शब्द कहे थे, और उन शब्दों ने क्या से क्या कर दिया। तो क्या ये सच नहीं कि कभी-कभी हमारे शब्द हमारे कामों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में।